ओम ज्ञानमतिमरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। जैसे नंदिया विहारी प्रभु ने बताया था कि अभी जो हमारा जो सेशन है वो 2 पार्ट में किया जा रहा है। मॉर्निंग में आधे घंटे का सेशन रहता है और बाद में इवनिंग में हम लोग आधा घंटे का सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो भक्तों की अनुकूलता को देखते हुए। तो आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज विशेष दिन है। आज अद्वैत आचार्य जी का प्राकट्य उत्सव है। तो जो हमारा रूटीन शेड्यूल है जिसके तहत हम वैष्णव सदाचार और गुरु शिष्य बुक से एक एक पैरा पढ़ते हैं और वो पढ़ने के बाद हम थोड़ा अद्वैत आचार्य जी की जीवनी के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे गुरु और गौरांग की कृपा से। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो शुरू करें। यस प्रभु जी। कोई पॉइंट नंबर 4 से पढ़ना है। ओके ओके। यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कवर कर लिया था। हाँ, वैष्णव सदाचार बुक से जो हम पढ़ रहे हैं उसके तहत जो प्रचार का जो पॉइंट है उसके अंदर चौथा पॉइंट प्रभु जी बोल रहे हैं पहला दूसरा तीसरा पढ़ लिया ऑलरेडी। तो चौथे पॉइंट से हम शुरू करेंगे। अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें ये सीखने के लिए अन्य तत्व ज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। तो इस पॉइंट में बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि प्रचार करने की हृदय के अंदर तीव्र इच्छा होती है। जैसे हम सभी भौतिक संसार में आए हैं तो हमेशा ही हम दूसरों के ऊपर शासन करने की हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है और हमारा एक पर्सनल ईगो भी है और उसी को लेके हम इस भौतिक संसार में कार्य कर रहे हैं। जब हम भक्ति जीवन में आते हैं नए नए, तो भक्ति जीवन में जब जुड़ते हैं तो थोड़ा बहुत सीखने के बाद तुरंत हमारे हृदय के अंदर प्रचार करने की एक इच्छा जागृत होती है। तो उस इच्छा के तहत हमेशा जीव ये सोचता है कि मैं इस किताब से पढ़ लूँ या इस बुक से पढ़ लूँ या कोई किसी विशेष व्यक्ति का लेक्चर सुन लूँ या कोई विशेष व्यक्ति का संग कर लूँ। तो इस तरह से कुछ विशेष करने की इच्छा रहती है क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं किसी से अधिक विशेष करूँगा, कुछ हटके करूँगा तो लोग मेरी सराहना करेंगे और लोग मेरी वाहवाही करेंगे। प्राय ये भाव तभी जो नए भक्त हैं, नए-नए जुड़े हुए हैं और नए-नए प्रचार करने के लिए सीख रहे हैं, उनके हृदय में आता है। तो इसके लिए बताया गया है कि कई बार वो अपने आप को बड़ा विद्वान बताने के लिए तत्व विषयक नाना प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं। तो इस बात को यहाँ पे मना किया गया है। ये बताया गया है हमें कि हमें इस तरह की किसी भी बुक को पढ़ना नहीं है। जो हमारी परंपरा में या जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो हमारे आचार्यों ने हमें जो बुक्स दी हैं, उन्हीं को प्रायः पढ़ना चाहिए। जब प्रभुपाद जी भी इस धरातल पर प्रचार कर रहे थे, तो जब उनके शिष्य को लेके जब वो वृंदावन आए और वृंदावन आके फिर उन्होंने जब इस भगवत भक्ति का प्रचार शुरू किया, तो वृंदावन में कई सारे संत रहते थे, कई सारे वैष्णव जन रहते थे। तो जो हमारी ही एक साइड वाली परंपरा है जिसके तहत जो गौड़ीय
संप्रदाय है, जो गौड़ीय संप्रदाय, जिससे कि हमारी संस्था का शुरुआत हुई थी। जो भक्ति सिद्धांत महाराज के जो बाकी शिष्यगण थे प्रभुपाद जी को छोड़ के, तो उन्होंने उस गौड़ीय परंपरा उनमें चलती थी, जो गौड़ीय संप्रदाय है। तो उसके तहत कई सारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो उनका संग करने के लिए प्रायः जाया करते थे। बाकी गौड़ीय वैष्णव को मिलने के लिए उनकी किताबें वगैरह पढ़ते थे। तो प्रभुपाद जी ने इनिशियल स्टेज में उनको बहुत मना किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब भक्त लोग नए-नए हैं, फॉरेन डिवोटी हैं, कुछ इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं और उनका स्तर क्या है वो अगले व्यक्ति को पता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता था कि उनकी जो उनके द्वारा लिखी गई जो भावपूर्ण किताबें थी, उन किताबों को पढ़ के या उनसे ज्ञान लेके व्यक्ति कई बार सहजिया बन जाता है। तो इस कारण से प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को मना किया गया था कि भई हमें मतलब किसी और की किताबें अभी अपरिपक्व अवस्था में नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपरिपक्व अवस्था में किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का संग कर लेते हैं जो हमको नहीं जानता, हम उनको नहीं जानते। वो हमारी स्थिति को नहीं जानता, तो न जानते हुए जब वो कोई कथा या कुछ तत्व ज्ञान बताते हैं, तो हम उससे गुमराह हो जाते हैं और उसके कारण फिर हम भक्ति से कई बार भटक जाते हैं, मेन गोल से भटक जाते हैं। तो इसलिए प्रायः हमारे आचार्यगण हमें ये बताते हैं कि हमें ऑथोराइज़्ड वे में जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो किताबें हैं और जो हमारे गुरुजन हमें कहते हैं पढ़ने के लिए, उसी को ही पढ़ना चाहिए। स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार किसी के मन में प्रश्न उठता है कि कई सारे प्रगत वैष्णव जन नाना प्रकार की किताबों को रेफ़र करते हैं और कई बार हम लेक्चर में सुनते हैं तो कोई बड़े जो भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज़, वो इन तरह की किताबों को पढ़ के फिर उसमें से सिद्धांत बताते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसा प्रश्न उठता है। तो इसके लिए बताते हैं कि अगर हमारी अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम किसी भी बुक में से हमारे अनुकूल या हमारी परंपरा के अनुकूल किसी चीज़ को ग्रहण कर पाएँगे, उतनी अभी बुद्धि हमारी विकसित नहीं हुई है। तो इसी के कारण हमको ये मना कर किया गया है कि हमें अपने गुरु का नम्र सेवक बन के और वो जो-जो करने के लिए हमें कहते हैं, उसी दिशा में हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको ज़्यादा लाभ देगा। अ, इसके आगे का पॉइंट 5वाँ जो पॉइंट है, उसमें बताते हैं, अंततोगत्वा लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से न होकर, जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैसेज है यहाँ पे दे रहे हैं, खास करके प्रचारकों के लिए। जो जीवन में आगे चल के प्रचारक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही समझने वाली बात है। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम किसी की किताब से कुछ किसी भी तत्व ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे या मतलब याद कर लेंगे, मेमोराइज़ कर लेंगे और फिर उसको एज़ सच जाके उगल देंगे। तो उससे कोई ज़्यादा इतना प्रचार होने वाला नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। प्रायः इनिशियल अवस्था में हम सब ऐसा सोचते हैं कि भई मैं बहुत अच्छी तरह किसी श्लोक को पढ़ लेता हूँ या बहुत अच्छी तरह किसी सिद्धांत को आत्मसात कर लेता हूँ। तो उसको आत्मसात करने से क्या होगा, मैं जाके वहाँ पे जाके बोल दूँगा तो लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाएँगे और फिर मेरी वाहवाही करेंगे और फिर वो मेरे से इम्प्रेस होके फिर मेरे से जुड़ जाएँगे। ये प्रायः सब में इनिशियल अवस्था में सब में ऐसा भाव रहता है। लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं और भक्ति में प्रगति करते जाते हैं, तब जाके उनको कभी रियलाइज़ होता है कि वास्तविकता में उनका वो भाव गलत था। इन सब चीज़ों से व्यक्ति गुज़रता है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जितना तत्वज्ञान हमने अपने हृदय में धारण किया है, उतना ही हम दूसरों को बता पाएँगे। अगर जितना हमने धारण नहीं किया, तो हम दूसरों को कभी भी बता नहीं पाएँगे। देखिए, भौतिक संसार में जब हम स्टडी करते हैं, किताब वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फ़ॉर्मूला है या कुछ भी जो पढ़ने के लिए जो हमें दिया गया, उसको हम एज़ सच पढ़ लेते हैं, उसको जाके उगल लेते हैं एग्ज़ाम में जाके, जिससे हमारा काम हो जाता है। उसमें किसी भी चीज़ को आत्मसात करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको मेमोराइज़ जितना हो गया, उतना आपने जाके वहाँ पे उगल दिया, तो उससे काम बन जाता है। लेकिन भक्ति जीवन में जो शास्त्र और जो सिद्धांत हैं और जो हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, तो
तो उन ग्रंथों में दिए गए भाव को, उन ग्रंथों में दिए गई शिक्षाओं को अगर मैं अपने जीवन में पालन नहीं कर पाऊँगा, तो फिर उसी शिक्षाओं को, उसी सिद्धांतों को, उसी तत्व ज्ञान को मैं दूसरों के समक्ष अगर मैं बोल भी दूँ, तो उससे उनके जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भक्ति को जो जगाना है, वो कोई आपके हमारे बोलने से या तत्व से या उससे भक्ति नहीं जागृत होती है। ये एक दिव्य अनुभव है भक्ति का कि जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत्य में रहने से और उनके नियमों के पालन करने से स्वतः ही हमारे हृदय में अंकुरित होती है। भक्ति को तो एक बीज रूप में बताया गया है कि जब कोई वैष्णव अपने हृदय में बहुत करुणा से द्रवित होके देखता है कि ये जीव संसार में दुखी हो रहा है और संसार में गोते खा रहा है अनंत जन्मों से, तो वो कृपा करके भक्ति बीज का दान देते हैं उस व्यक्ति को। तो वो बीज अगर वो व्यक्ति अपने हृदय में धारण कर लेता है और धारण करके फिर उसका सिंचन करता है शास्त्रों के अध्ययन से और कथा से, कीर्तन से, तो धीरे-धीरे करके फिर वो भक्ति लता का जो वृक्ष है उसके अंदर जन्म लेता है और फिर वही भक्ति लता उसको इस भौतिक संसार से छुड़ा के आध्यात्मिक संसार में पहुँचा सकती है। तो ये एक प्रैक्टिकल मतलब वो है, ये ऐसा भौतिक संसार वाली स्टडी नहीं है कि भगवत गीता उठा ली, उसके सारे श्लोकों को मेमोराइज़ कर लिया और जाके बोल दिया लेक्चर में और बहुत काव्य ढंग से सुंदर सुंदर वाणी से और बहुत रूपक अलंकार देके अगर किसी को बता दिया, तो सारे लोग उसको समझ जाएँगे और भक्त बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही दिव्य चीज़ है, वो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो तत्व ज्ञान बता रहा हूँ, वो दूसरों के लाभ के लिए प्रायः जो प्रचारक होते हैं, वो ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ या मैं जो बताने जा रहा हूँ, उससे सामने वाले का कल्याण होगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रचारक का तो मूड है रहता है कि ये जो बातें शास्त्रों में जो बताई गई है, वो वास्तविकता में मेरे को पहले मेरे जीवन में अनुसरणी है और उसको अनुकरण करने के बाद, आत्मसात करने के बाद मेरे को जो अंदर से प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वही तब जाके फिर दूसरों को वो प्रसन्नता दे पाएगा। तो ये वास्तविकता में प्रचारक का मूड होता है। इसलिए बताते हैं ना कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, उसका आचरण आपके जीवन में होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि अपनी आचरित प्रभु जीवे रह सिखाए। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में जब भक्त बन के आए, तो उन्होंने संसार के जीवों को भक्त बन के दिखाया अपने आचरण से कि किस तरह से भगवान का भक्त बनाया जा सकता है। तो इसलिए इंग्लिश में भी कहावत है ना कि योर एक्शंस आर योर एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। मतलब आपका जो आचरण है, वो आपके शब्दों से भी ज़्यादा ज़ोर से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ये भौतिक संसार में भी लागू होता है। तो इसीलिए हमारे जो कार्यकलाप हैं, हमारा जो आचरण है, वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करेगा। तो अगर प्रचारक को चाहिए कि वो अगर अच्छी तरह से प्रचार करना चाहते हैं, तो पहले उनको उनको अपने जीवन में अपने लिए पहले अपने आप को खुद को प्रचार करना चाहिए। कि जिस तरह से गुरुजन साधना करने के लिए कहते हैं, प्रभुपाद महाराज या गुरुजी, उस तरह से दृढ़ता से उनके आदेशों को पालन करते हुए वैसे साधना करें, अच्छी तरह बैठ के नाम जप करें, अच्छी तरह शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छी तरह गुरुजी के आदेशों का पालन करें और उस तरह से जब वो जीवन जिएँगे, तब जाके जब उनको उसमें से कुछ विशेष लाभ होगा, तो वो प्राप्त करके फिर वो दूसरे जीवों को देने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सफल हो पाएँगे। लेकिन बिना कुछ किए बिना कुछ करे, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता हूँ, ना तपस्या करता हूँ, ना सुबह उठता हूँ, ना जप करता हूँ और सिर्फ़ मेरे को बोलना अच्छा आता है, इसलिए मैं शास्त्र पढ़ के फट एकदम पोपट की तरह जाके बोल लूँगा और सोचूँगा कि देखो मैं कितना बढ़िया बोलता हूँ, ये वास्तविकता में प्रचार नहीं है। प्रभुपाद महाराज के बारे में बताया जाता है कि प्रभुपाद महाराज जब फॉरेन में प्रचार करने गए तो उससे पहले उन्होंने अपने जीवन में इतनी मतलब तपस्या की और उन्होंने सारे शास्त्रों को आत्मसात किया और हृदय के अंदर करुणा लेके वो पाश्चात्य देश में गए थे अपने हृदय के अंदर, उन जीवों के प्रति। और तब जाके उन्होंने वहाँ पे कृष्ण भक्ति का दान दिया और देखिए आज संसार में कितने सारे अनंत भक्त जो हैं, वो उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करके आज उनका जीवन बदला है और वो कई सारे लोग भक्त बने हैं। तो वास्तविकता में प्रचार के लिए हमें जीवों के प्रति दया होनी चाहिए और दया तब आएगी, जब हम खुद उस मुसीबत में अपने आप को पहले महसूस करेंगे और फिर हम उस रेमेडी को लेंगे
उस रेमेडी को लेके जब हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमको लगेगा कि हाँ, ये भजन भक्ति को अंगीकार करके वास्तविकता में मेरा कल्याण हो रहा है, तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से इसको लेगा अपने जीवन में, तब जाके वो प्रचार कर पाएगा। सामान्यतः प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना न होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। ये विशेष इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रायः जब भी प्रचारक लोग प्रचार करने जाते हैं, तो ऐसा सोच अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और सामने वाले व्यक्ति को पतित मानते हुए प्रचार करने अपने हृदय में ऐसे भाव लेके प्रचार करने जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये भाव हम रखेंगे तो कभी भी हम जीवन में प्रचार नहीं कर पाएँगे। हमें हमेशा ये भाव रखना है कि जैसे मैं इस भौतिक संसार से तप्त था और किस तरह मेरे गुरुजन प्रभुपाद महाराज, हमारे गुरु महाराज और सीनियर जो भक्तजन हैं, उन्होंने मेरे को इस भगवत भक्ति में लगा के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और उनके कारण मैं आज बहुत सुख का अनुभव कर रहा हूँ। जब ऐसा व्यक्ति सोचता है और फिर बाद में वो संसार के जीवों को देखता है कि मैं जितना भाग्यशाली बना, उतना भाग्यशाली मैं लोगों को बना 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 सकता हूँ। तब जाके फिर वो उनकी सहायता के लिए, उनको दुःखों दुःखों में से उभारने के लिए जब वो उसके उनके उनके प्रति करुणा का भाव रख के जब उनको प्रचार करता है, तब वास्तविकता में वो सही प्रचार कर पाता है। तो देखिए हमारी तो कितनी दिव्य परंपरा है कि जिसके तहत प्रभुपाद महाराज ने हम सभी लोगों को इतना योग्य बनाया है कि हम इस भौतिक संसार में जी रहे हैं। अभी तो हम पूरी तरह इतना अच्छा आचरण भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी प्रभुपाद महाराज ने हमें ये अ, अवसर प्रदान किया है कि हम अपना भी इस भगवत भक्ति में जुड़ के अपना भी कल्याण कर रहे हैं और साथ-साथ में दूसरों को मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से कई पिछले कई महीनों से एसबीएस नदिया विहारी प्रभु और जो भी सीनियर भक्तजन हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, तो वो लोग आप सभी को कभी शायद थोड़े बहुत लोगों को मिले होंगे, बाकी कई सारे भक्तों को वो मिले नहीं ना जानते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि जब इतने सारे जीव लोग भगवत भक्ति को अंगीकार करना चाहते हैं, गुरु का आश्रय लेना चाहते हैं, तो बाद में उन्होंने अपने से इनिशिएटिव लेके इतना समय निकाल के और सभी भक्तों को इतना केयरफुली एवरीडे उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं, एवरीडे उनके लिए कुछ रीडिंग वगैरह करके उनको तरह-तरह के शास्त्रों से समझाते हैं और महाराज जी के महाराज जी से जोड़ने की कोशिश करते हैं और आप सभी भक्तों को एक प्लेटफ़ॉर्म वो दे रहे हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके आप महाराज जी से जुड़िए और अपना कल्याण करिए। तो उन्होंने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि किसी और भक्तों ने उनके लिए ये सेवा की थी और फिर बाद में उन्होंने अपने जीवन में सुख का अनुभव किया। इसलिए आज उनके हृदय में आप सभी भक्तों के लिए करुणा है, तो जिसके कारण वो ये सारा कार्य कर रहे हैं। जितने भी भक्त लोग जो महाराज जी की सेवा में लगे हैं, चाहे चाहे वो बाहर अपने घर पे रह के सेवा करते हैं या टेम्पल में वहाँ पे उधमपुर मंदिर में भी महाराज जी की सेवा करते हैं। उन सभी भक्तों का हमें तहे दिल से आभार प्रकट किए कि उन्होंने हम सबको ये अवसर प्रदान किया कि हम महाराज जी से जुड़े और महाराज जी से जुड़ के हम अपने आप को महाराज भक्ति में आगे बढ़ाने का एक प्लेटफ़ॉर्म जो हमें वो यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो ये इसी भाव से अगर हम प्रचार करेंगे, तो वास्तविकता में हम प्रचार कर पाएँगे। प्रचार करते समय हम केवल एक संदेश वाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरे तक पहुँचाएँ, परंतु यह करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं, यह भावना कदापि मन में न लाएँ। हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं, उतने ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये विशेष अनुसरणीय बात है। कई बार ऐसा होता है कि जब महापार्षद भगवान के भक्तजन जो गुरुजन हैं, वो अपनी एलिवेटेड पोज़ीशन के कारण नाना शास्त्रों से कभी-कभार कोट नहीं करते, वो सब कुछ सार रूप में बताते हैं। जैसे हमारे महाराज जी हैं, वो प्रायः इधर-उधर ज़्यादा शास्त्रों में नहीं ना जाते हुए सीधा एक एसेंस रूप में बता देते हैं कि शास्त्र का सार क्या है? वही हरि नाम है। तो आप मंत्र जप कीजिए। जब भी किसी को मिलते हैं बोले मंत्र जप करिए, वो करिए, वो करिए। अब क्या होता है कि उनके शिष्यगण हैं, जो प्रायः प्रचार करना चाहते हैं, तो नाना प्रकार की बुक्स होते हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य-चरितामृत से श्लोक आदि कोट करते रहते हैं और फिर अपने आप को ऐसा समझते हैं कि देखो मैं तो इतने शास्त्रों से श्लोकों को कोट कर रहा हूँ और नाना प्रकार के प्रसंग बता रहा हूँ, अलग-अलग लीलाएँ बता रहा हूँ और उसके माध्यम से लोगों को समझा रहा हूँ और कई लोग तो बस वर्षों से एक ही चीज़ को करते आ रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन का जो निचोड़ है
वो निचोड़ लाके हमें दे दिया है। इसलिए कई बार वो हमको ऐसे एक ही स्टाइल में जब प्रचार करते हैं तो हमको ऐसा लगता है, और भक्तों को ऐसा लगता है कि कई बार कोई प्रचारक होगा तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ अपने गुरुजनों से या बाकी गुरुजनों से या बाकी प्रचारकों से। तो ऐसा मन में कभी भी भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा में भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह से जो भक्ति सिद्धांत महाराज थे, भक्तिविनोद ठाकुर इतने प्रगत वैष्णव थे, उन्होंने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी थी और उनके वहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ, तो उन्होंने उनको आदेश दिया अपने पुत्र को कि तुम जाके गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लो। बस समझने वाली बात है, गौर किशोरदास बाबा जी भजन प्रायः भजनानंदी साधु में गिने जाते हैं और बाबा जी वेश में थे। तो किसी जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को प्रचार नहीं किया। वो हमेशा अपने भजन में लिप्त रहते थे और भजन में लिप्त रहते थे, यहाँ तक कि बताया जाता है कि वो मतलब अपना नाम भी नहीं लिख पा रहे थे, मतलब कभी स्कूल में गए नहीं, कभी पढ़े नहीं थे। तो अ, बाहरी रूप में लगता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या शास्त्र पढ़ेगा, क्या जानेगा? लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान वैष्णव जो इतने पढ़े लिखे हुए हैं, वो अपने पुत्र को, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भी शास्त्रों में पारंगत है और उनको पहले ही सरस्वती की उपाधि मिल गई थी कि उन्होंने सभी शास्त्रों को आत्मसात कर लिया था। उनको बताते हैं कि तुम जाके गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण करो। तो इतने आश्चर्य की बात है, कोई सोचेगा तो बोले क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो खुद भी दीक्षा दे सकते थे या किसी बड़े-चढ़े प्रगत वैष्णव के पास भेज सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि तुम जाके गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लो। और जब वो गए वहाँ पे गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लेने, तो उन्होंने बाबा जी ने मना कर दिया। बोले मैं दीक्षा नहीं ले सकता, मैंने व्रत लिया है कि मैं कभी शिष्य धारण नहीं करूँगा। तो बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मेरे को तो मेरे पिताजी का आदेश है कि दीक्षा मिले तो घर पे आना, नहीं तो नहीं आना। तो अगर आप मेरे को दीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो फिर मेरे पास एक ही उपाय है कि मेरे को इस संसार का त्याग कर देना पड़ेगा। मैं अपने आप को गंगा में डूब के अपने आप को मैं मार डालूँगा। तो जब ऐसा उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बहुत मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा उनसे प्रार्थना वगैरह की, तब जाके गौर किशोरदास बाबा ने उनको दीक्षा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है या जानता नहीं है, वो कभी ऐसा सोचेगा कि उसको कोई सिद्धांत पता नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हम विशेष रूप से किसी को कुछ दे रहे हैं। हमें हमेशा ही एक संदेशावाहक का अपने आप को पोस्टमैन की तरह हमें मानना चाहिए कि जैसे कोई पिता अपने घर से कुछ पैसे अगर टेलीग्राम या मनी ऑर्डर से भेजता है, तो वो पैसे जाके उसके पुत्र को भेजता है जो कहीं बाहर पढ़ रहा है शहर में। तो वो पोस्ट के माध्यम से भेजता है, जो पोस्टमैन आता है, वो उसी टेलीग्राम को, उसी मनी ऑर्डर को लेके पुत्र के पास आता है और पुत्र के पास आता है, उसको सुपुर्द करता है कि आपके पिताजी के द्वारा आपके लिए है। तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है। अगर वो पोस्टमैन समझे कि ये पैसा मैं दे रहा हूँ उस व्यक्ति को, तो वो उसकी भूल है, वो उसका भ्रम है। उसी तरह से जब कोई प्रचारक अपने आप को बड़ा बड़ा बताने की कोशिश करेगा, अपने गुरु से भी श्रेष्ठ बताने की कोशिश करेगा, तो वास्तविकता में वो उसका भ्रम है, वो भ्रमित है, वो वास्तविक प्रचारक नहीं है। जो वास्तविक प्रचारक है, वो हमेशा यही समझेगा कि मेरे गुरुजनों के द्वारा जो मेरे को बताया गया है, मेरे को संदेश दिया गया है, उसी संदेश को मेरे को आगे फॉलो करना है। तो एक प्रचारक का मूल तो ऐसा होता है कि भगवान का ये संदेश है, वो भगवान का संदेश भगवान अपने पुत्रों को सुनाना चाहते हैं। अपने जो बिछड़े हुए पुत्र हैं, जो अभी भगवत भक्ति में नहीं लगे हैं, उनको सुनाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं एक माध्यम हूँ कि मैं जाके भगवान का संदेश उनको बता रहा हूँ। तो ये वास्तविकता में प्रचारक का एक मूड होना चाहिए, जो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि अ, हमें अपने मन में कभी भी ऐसा कर्ता का भाव ना लाना चाहिए और अपने आप को संदेशवाहक के रूप में समझना चाहिए। तो ये 4, 5, 6 और 7 ये 4 पॉइंट हमने आज लिए हैं। नदी और तो आगे कंटिन्यू करना है कि गुरु शिष्य बुक से भी पढ़ लेना है? यस गुरु, अभी हम बाकी पॉइंट्स को भी कल करके, इसमें तकरीबन 22-23 पॉइंट्स हैं, तो हम डेली क्या 2-2 3-3 पॉइंट कवर अप करेंगे तो हो हाँ, जाए। तो थोड़ा यस, हम गुरु शिष्य बुक कोई रीडिंग नहीं, कर 7 लेते तक हुआ है, बाकी तो हैं। यस, ठीक है। तो हमने ये बुक रीडिंग किया था परसों, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। मैं तो क्या explanation भगवान
का प्रतिनिधि गुरु से अभिन्न होता है। अनुवाद: जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु के हैं अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधित्व है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तथा भव्यत एवं सिद्धे। हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को भगवान से अभिन्न समझा जाता है क्योंकि वह भगवान का परम विश्वास पात्र दास होता है, किंतु प्रभोर प्रिय व तस्य शुद्ध भक्त गुरु को समझना चाहिए कि साक्षात भगवान उपस्थित है। प्रामाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय मानता है। मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कोड दिया गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, जिसके तहत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा जो रचित जो प्रार्थना है गुरु अष्टकम, जो हम मॉर्निंग में सुबह मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावानल, उसमें गुरु की महिमा बताई गई है कि इस एक गुरु के अंदर क्या क्या जो गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और गुरु हमें क्या क्या प्रदान करते हैं। और फिर आगे लास्ट में बताते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तथा भव्यत एव सद्य किंतु प्रभुर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो उसमें बताते हैं कि एक व्यक्ति को एक प्रगत मतलब जो नवशिखिया भक्त हैं, जो गुरु का आश्रय लेना चाहता है या गुरु का आश्रय जिन्होंने ले लिया है, उन सभी के लिए ये लागू पड़ता है कि उनको अपने गुरु को साक्षात हरि के समान ही मानना चाहिए। अब ये जो उपदेश हमें दिया गया शास्त्रों के द्वारा, वो हमारे लिए है कि हम गुरु को साक्षात हरि माने। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुरु ऐसा इस प्रमाण को बता के बोलेगा कि देखो इसमें लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है कि हरि और गुरु समान है, तो बोले मैं भगवान हूँ। कई सारे ऐसे तथाकथित संसार में गुरु घूम रहे हैं, जिन्होंने स्वयं से ही शास्त्रों का सहारा लेके अपने आप को भगवान घोषित कर लिए हैं। और फिर उनके अनुयायीगण उनको भगवान समझ के उनकी पूजा सेवा अर्चना पूजा भी करते रहते हैं और संसार भर में प्रचार भी करते रहते हैं कि आपको पता है कलयुग में कौन भगवान है? बोले कौन? बोले हमारे गुरु महाराज। वो साक्षात गुरु जी का अवतार है, भगवान का अवतार है और उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है और हम सबका उद्धार कर रहे हैं। बोले आप भी आके जुड़िए, आप भी आके जुड़िए। लेकिन वास्तविकता में सत्य नहीं है। गुरु को ये क्लेम नहीं करना है कि वो भगवान है, लेकिन शिष्य को हमेशा ये समझना है कि भगवान और हमारे गुरु दोनों में कोई अंतर नहीं है। और गुरु के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों को अपने जीवन में पालन करना है और उनको साक्षात भगवान के आदेश समझ के पालन करना है। अभी देखिए एक सिंपल बात है कि भगवान जब इस धरातल पर आते हैं, तब तो भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं। प्रकट रहते हैं, संसार के जीवों को अपना दर्शन भी देते हैं, अपना उपदेश भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। आज जब भगवान यहाँ पे नहीं है, भगवान धाम में चले गए, तो धाम में चले गए तो फिर अभी भगवान अपनी आपूर्ति करने के लिए भगवान अपने विशेष भक्तों को भेजते हैं, यहाँ पे अपने प्रिय पार्षदों को भेजते हैं यहाँ पे इस संसार में। अब वो पार्षद लोग यहाँ पे, उनका भेजने का प्रयोजन क्या है? भाई आप जाइए, आप संसार के जीवों को उपदेश दीजिए शास्त्रों में से, उनको बताइए कि मैं कौन हूँ, वो जीव जो जी रहे संसार में वो कौन है, उनका मेरे साथ क्या संबंध है और ये भौतिक प्रकृति क्या है, वहाँ पे क्यों ये लोग कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, और अगर उनको कष्ट प्राप्त नहीं करना है तो उनको आध्यात्मिक संसार में वापस आना चाहिए, मेरे धाम में वापस आना चाहिए। ये सब चीजें समझाने के लिए भगवान अपने पार्षदों को इस धरातल पर भेजते हैं। जैसे हमारी परंपरा में बताया जाता है कि साक्षात भगवान ने अपने पार्षद प्रभुपाद जी को भेजा था। देखिए प्रभुपाद जी ने इतना भगीरथी कार्य किया था कि वैसा संसार में शायद ही कोई विरला आज तक किया हो। इतना भगीरथी कार्य प्रभुपाद जी ने किया पूरे संसार भर में, ये भगवत भक्ति का प्रचार करके, हरिनाम का प्रचार करके। तो इसलिए बताया जाता है कि वो भगवान के शक्ति प्राप्त, साक्षात भगवान की शक्ति प्राप्त भगवान के पार्षद थे। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी के शिष्य थे भवानंद प्रभु, भवानंद प्रभु को उन्होंने बताया था कि मैं इस भौतिक धरातल पर आना नहीं चाहता था,
अब ज़ाहिर-सी बात है, जो भगवान के धाम में रहते हैं, वो इस धरातल पे क्यों आना चाहेंगे? ये दुःख रूपी संसार में क्यों आना चाहेंगे? लेकिन बोले भगवान ने मेरे को बोला कि नहीं, तुम वहाँ जाओ और जीवों के ऊपर तुम्हारे माध्यम से करुणा होनी है, कल्याण होना है। तो बोले मैं आया। प्रभुपाद ने ऐसे पब्लिकली कभी किसी को नहीं बताया कि मैं धाम से आया हूँ या मैं भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ। उनके कार्य कार्य से लोगों को पता चला, लेकिन ये तो एक भगवानंद प्रभु ने अपनी डायरी में अपने इसमें लिखा है कि मेरे को प्रभुपाद जी ने एक बार बताया था ऐसा। तो कई बार जब प्रभुपाद जी अपने इंटीमेट पार्षदों के साथ बैठते थे, मिलते थे, तो कई बार ऐसा उजागर करते थे। बाकी वास्तविकता में जो सच्चे संत हैं, वो कभी भी अपने आप को ऐसे बढ़ा-चढ़ा हुआ नहीं मानते हैं। तो एक बार एक घटना में भी ऐसा वर्णन आता है कि जब प्रभुपाद महाराज अपने उनके जो गुरुजी थे भक्ति सिद्धांत महाराज, वो जब धाम को चले गए, प्रभुपाद महाराज ने उनसे दीक्षा ले ली थी। लेकिन दीक्षा लेने के बाद जब उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको संन्यास ग्रहण करने के लिए बार-बार उनके सपनों में आके बताते थे कि आप संन्यास ग्रहण करिए, आप गृहस्थ जीवन का त्याग करिए और पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए जाइए। तो प्रभुपाद महाराज बहुत ढील कर रहे थे। फिर जब थोड़ा समय हो गया, उनकी आयु हो गई 50 वर्ष से अधिक, तो फिर बाद में उन्होंने जब उनके गुरु भाई मिले, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उन्होंने उनको बताया प्रभुपाद जी को कि भक्ति सिद्धांत महाराज जो कि उन दोनों के गुरु थे, बोले उन्होंने आपको बोला था संन्यास ग्रहण करने के लिए, आप क्यों नहीं लेते? तो बाद में उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि आप संन्यास लीजिए। वो भक्ति सिद्धांत महाराज के सन्यासी शिष्य थे, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। तो जब उन्होंने प्रभुपाद जी को ये प्रेरणा दी संन्यास लेने के लिए, तो बाद में फिर उन्होंने प्रभुपाद महाराज को संन्यास देने के बाद जो संन्यास सेरेमनी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। प्रभुपाद महाराज और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी अ, बैठे थे वहाँ पे मठ में प्रसाद ले रहे थे। प्रसाद ले रहे थे तो मठ में कोई एक छोटी उम्र का कोई बालक वहाँ पे रहता था। तो वो प्रभुपाद महाराज और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी को प्रसाद सर्व करने आया करता था, गरमा-गरम रोटी लेके। वो दोनों आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वो बच्चा प्रसाद सर्व करने आ रहा है। तो प्रभुपाद महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज को बताते हैं कि देखिए, अगर अभी हम दोनों बूढ़े बैठ के प्रसाद ले रहे थे, प्रभुपाद महाराज की भी एज हो गई थी, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज तो उनसे भी बड़े थे एज में, ऑलरेडी वृद्ध हो चुके थे। तो बोले कोई व्यक्ति बाहर से आएगा और हमको देखेगा कि बोले दे 2 बुजुर्ग लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि अ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो आकाशवाणी हुई है और इस धरातल पे जो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार होना है, वो बोले हम 2 बुजुर्गों के द्वारा ही होना है। ऐसा उन्होंने आपस में बातचीत करते हुए बताया था। तो ये कई-कई जगह पे ऐसे बहुत ही रेयरली उन्होंने ऐसा बताया है जो वास्तविकता में धाम से आए थे। तो इसलिए हमें भी ऐसा समझना चाहिए कि जब किसी वैष्णव इस धरातल पर आते हैं और हमें भगवत भक्ति का दान देना चाहते हैं, वो वास्तविकता में हरि के समान है और उनको हमें उन्हीं की साक्षात हरि समझ के ही उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके अनुगत्य में रहना चाहिए। तभी जाके हम उनसे जो भगवत भक्ति है उसको ग्रहण कर पाएँगे। तो ये गुरु के प्रति एक भाव है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें समझाते हैं कि हमें किस तरह से अपने गुरु के प्रति भाव रखना चाहिए। तो वास्तविकता में ये सत्य है कि एक निष्ठावान शिष्य को अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए कि वो साक्षात हरि ही है। क्योंकि अब भगवान खुद तो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, भगवान कैसे हमको समझाएँगे कि अ, हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हमें अपने दोषों को दूर करके भगवत धाम वापस जाना है। और हमारे इस भौतिक संसार में बंधन का जो कारण है, वो है हमारा मिथ्या अहंकार और उसी मिथ्या अहंकार को तोड़ने के लिए तोड़ने का जो कार्य करते हैं, वो गुरु करते हैं। गुरु ही हमारे इस मिथ्या अहंकार को तोड़ते हैं। तो इसीलिए जब तक हम गुरु के शरणागत नहीं होंगे और हमारा मिथ्या अहंकार टूटेगा नहीं और हमारा जो वास्तविक अहंकार है कि हम भगवान के दास हैं, वो वास्तविक अहंकार का जो बीज है वो आरोपित करते हैं गुरु। तो इसीलिए गुरु हमें बहुत ही मतलब उनकी मेन भूमिका है, हमको यहाँ से वापस ले जाने के लिए और एक तरह से वो भगवान के ही भेजे गए जो क्या बोलते हैं उसको एजेंट है, भौतिक संसार में देखें तो। कि जैसे कई सारे देशों से पहले जब हम पढ़ते थे, तो फॉरेन के कई एजेंट आते थे। उनकी कॉलेजों में, उनकी स्कूल कॉलेजों में एडमिशन दिलवाने के लिए, तो वो यहाँ पे आते हैं, मीटिंग रखते हैं, सबको बुलाते हैं, फिर अपने वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ फॉरेन में ऐसा-ऐसा है, ऐसा पढ़ने को मिलेगा, ये वो मिलेगा, किसी
तो फिर लोग आकृष्ट होकर फिर वहाँ जाने की प्रेरणा करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजन आए हैं, हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे इतना कष्ट है और भगवत धाम में इतना विशेष आनंद है, तो आप लोग क्यों कष्ट भुगत रहे हैं? वापस चलिए। तो वो साक्षात भगवान बन के आते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सभी शास्त्र में उनको हरि के समान बताया गया है। तो उसी भाव से हमें अपने गुरुजी को धारण करना है और फिर उनके अनुगत्य में चलना है। तब जाके हम इन आदेशों को अपने जीवन में पालन कर पाएँगे और पालन करके फिर हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएँगे। ठीक है? अभी अ, नदियादेवी प्रभु अद्वैत आचार्य के बारे में कुछ हो जाए, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो अगर आप आगे दे दें। नहीं पूजी, बिल्कुल बिल्कुल। आज यू आर द कमांडर इन चीफ फॉर टुडेज मीटिंग। आई एम योर सर्वेंट। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, मैं आप जैसा बोलेंगे मैं उसको पालन नहीं करने की नहीं, कोशिश करूंगा। आज के दिन के लीडर आप हैं, अ, हम फॉलोवर हैं। हम देखो कितने ध्यान से सुनते हैं। नहीं, लीडर हमेशा आप ही रहेंगे। वो आपकी नहीं आप, आ, आपकी बड़प्पन है कि आप बता नहीं, कभी कभी मौका देते हैं। नहीं पूजी, हम सब मिलके तो सब भक्तों को वैसे महाराज के थोड़ा चरणों में लेके जाएंगे, समय हम सबका वही है। समय थोड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। वैसे जो मैसाना के भक्त हैं, वो तो अभी-अभी यस। टेम्पल से सुन के आए, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बाकी सब भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत अगर डेफिनेटली भक्त लोग पूजी। चाहें, इसका चर्चा करेंगे। यस, तो आज ये 5 मिनट तो हमको आचार्य की मतलब आचार्य की हमको कृपा मिलनी बहुत जरूरी है। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। आज का दिन विशेष है, इसलिए उनको याद कर लेते हैं। अभी यस। हमने भी सुबह से सुना ही है, अब मैं आपको दोहरा रहा हूँ, तो एक तरह से मैं अपने आप को भी ऐसे कर रहा हूँ कि चलो मैं भी याद कर लूँ ऐसा करके। तो आज श्री अद्वैत आचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस है, जो पंच तत्व में जो है, जो हम हर रोज़ पंच तत्व मंत्र जो गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो उसमें जो अद्वैत आचार्य जी का नाम आता है और पंच तत्व के फोटो में हम देखते हैं कि जो सबसे वृद्ध जो दिखाई देते हैं नित्यानंद प्रभु के बाजू में, वो अद्वैत आचार्य जी हैं। तो इस धरातल पर चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराने वाले और हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए सोचने वाले अद्वैत आचार्य ही थे, कि जिन्होंने हम सब जीवों को यहाँ पे दुखी देखा। जब अद्वैत आचार्य जी यहाँ पे प्रकट हुए, तो अ, महाविष्णु और सदाशिव दोनों के मिलित अवतार हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे अपने मतलब जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के जब इस धरातल पर आने वाले थे, तो उससे थोड़े समय पहले अद्वैत आचार्य जी यहाँ पे प्रकट हुए। जिस तरह से भगवान कृष्ण जब वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं, तो वो अपने पार्षदों के साथ में, अपने परिवारजनों, स्नेहीजनों, अपने भक्तों के साथ में अपने सारा सजो सामान लेके यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी जब नवदीप में मंडल में लीला करने आए, तो उनके नाना प्रकार के पार्षद सब उनको सहयोग करने के लिए इस धरातल पर अवतरित हो गए थे। तो अद्वैत आचार्य जी जो कि चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े थे। अद्वैत आचार्य जी की 52 वर्ष की उम्र हुई थी, तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो वो आचार्य जी इस धरातल पर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु से प्रकट होने के 52 वर्ष पहले। तो वो नवग्राम नामक जगह में वो प्रकट हुए थे, जो भी बंगाल में वहाँ अपने बांग्लादेश में पड़ता है। और फिर बाद में वो वहाँ से माइग्रेट होके शांतिपुर में आ गए थे रहने के लिए। उनके पिताजी कुबेर पंडित और उनकी माताजी का नाम था नभा देवी। तो बाद में जब वो प्रकट हुए और प्रकट होते ही बड़े दिव्य बालक थे, जो भगवान के पार्षद प्रकट हुए हैं, उन्होंने बाल्यकाल से ही अपने आप को ऐसा जता दिया है कि वो विशेष प्रयोजन के लिए प्रकट हुए हैं। तो अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए, पढ़ने में बड़े विद्वान थे। बहुत अल्प समय में उन्होंने सारे शास्त्रों को आत्मसात कर लिया था। चारों वेद उनको मुँह ज़ुबानी याद थे। भगवद गीता, भागवत, सभी पुराण, सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था में ही कर लिया था। अब नवदीप मंडल में उस समय नवदीप मंडल जो मायापुर धाम है, वो उसको औदार्य धाम बताया गया है, दया का धाम। जैसे ब्रज मंडल है, वैसे ही नवदीप मंडल है। और हमें एज़ अ गौड़ीय वैष्णव नवदीप मंडल और ब्रज मंडल में कोई भेद नहीं करना है, क्योंकि वही कृष्ण जो वृंदावन धाम में प्रकट हुए थे, वो विशेष कृपा लेके चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो हमारे लिए तो कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि जो कृष्ण नहीं दे पाते हैं, जो उनके बस में नहीं है,
देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम वो महाप्रभु हमें प्रदान कर सकते हैं। भगवान कृष्ण तो हमें अपना कृष्ण प्रेम नहीं देंगे कभी भी। लेकिन वही कृष्ण प्रेम जो कृष्ण भी हमें नहीं दे पा रहे या नहीं देंगे, वो महाप्रभु हमें देने के लिए आए और हमको दिया भी है। तो इसीलिए हम सब गौड़ीय वैष्णव के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी बढ़कर है। तो उनका जो धाम है, नवदीप मंडल धाम, औदार्य धाम, जो दया का धाम बताया गया है, कि जो विशेष करुणा से भरा हुआ है, कि जिनका चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ही संसार के जीवों पर दया करने के लिए हुआ था। तो वैसे नवदीप मंडल में जब शांतिपुर ग्राम में अद्वैत आचार्य जी रहने आए और उन्होंने देखा कि नवदीप मंडल उस समय का जो शिक्षा का प्रमुख स्थान था, प्रमुख सेंटर था। बताया जाता है कि वहाँ पे उस समय 3 लाख विद्वान टीचर थे, ब्राह्मण थे, जो पढ़ाते थे सिर्फ। अब 3 लाख टीचर रहेंगे तो कितने स्टूडेंट रहेंगे, कितने लोग वहाँ पढ़ने के लिए आए थे। पूरे विश्व से लोग वहाँ पे कर्मकांड, शास्त्र अध्ययन, वेद ज्ञान पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन समस्या ये थी कि सारे के सारे नास्तिक थे, मायावादी थे। वो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते थे और सिर्फ कर्मकांड में ही अपना जीवन बिताते थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए अद्वैत आचार्य के मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा करुणा, बहुत ही ज़्यादा दया प्रकट हुई और उस दया को उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में वर्णित करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए हुंकार लगाई। बताया जाता है कि अद्वैत आचार्य गंगा के तट पर जाके शालिग्राम शिला के समक्ष, शालिग्राम शिला जो कि साक्षात विष्णु का ही अवतार माना जाता है, शालिग्राम शिला के समक्ष जाके और उस शालिग्राम शिला को वो तुलसी दल, तुलसी मंजरी और गंगा जल अर्पित करके वो हुंकार लगाते थे और बारंबार प्रार्थना करते थे भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से कि अगर आप इस धरातल पर अवतरित नहीं होंगे और संसार के जीवों का उद्धार नहीं करेंगे, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेंगे, तो ये जितने भी मायावादी लोग हैं, जो अभी बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो बोले मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, महाविष्णु हूँ, तो बोले मैं उन सबका संहार कर दूंगा। महाविष्णु के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण से जितने भी इनकारनेशन होते हैं, भगवान कृष्ण से बलदेव जी आते हैं, फिर बलदेव जी से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और फिर बाद में उनका सेकंड जनरेशन भी होता है, संकर्षण टू, अनिरुद्ध टू, प्रद्युम्न टू, वासुदेव टू और फिर वहाँ उसमें से फिर बाद में महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु कारणोदक सागर में अनंत शेष की शैया पर लेटे रहते हैं और जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं और जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके हर रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है। तो महाविष्णु से एक ब्रह्मांड का सृजन हुआ। अब उस ब्रह्मांड में महाविष्णु के ही अंश के रूप में उस ब्रह्मांड में 3/4 हिस्सा पानी से भर जाता है और जो पानी से भर गया जो समुद्र है उसको गर्भोदक सागर कहते हैं और उन गर्भोदक सागर के ऊपर वापस एक गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल में से जो कमल दंडी निकलती है और कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और जो डंडी है उस डंडी में 14 लोक हैं। तो इस तरह से महाविष्णु इस भौतिक प्रकृति का सृजन करते हैं, सृजन करता माने जाते हैं। तो वो महाविष्णु साक्षात महाविष्णु और सदाशिव का अवतार माने जाते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु। वो इस धरातल पर आए, एक हम सब जीवों को बताने के लिए वो मनुष्य लीला कर रहे हैं और वो हुंकार भर रहे हैं सब जीवों के कल्याण के लिए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का जो कई सारे कारण है उसमें से एक कारण है अद्वैत आचार्य की हुंकार, कि उन्होंने बहुत बड़ी हुंकार, इतनी तीव्रता से हुंकार भरी, वहां पे बैठे हुए इतने विचलित हो गए थे, उनका हृदय इतना द्रवीभूत हो गया था संसार जीवों के प्रति दया दया को लेके, कि उनकी हुंकार इस ब्रह्मांड को भेद के विष्णु लोक, वैकुंठ लोक में बैठे हुए भगवान कृष्ण को गोलोक तक पहुंची और वहां पे उनको जाके बताया कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो उनकी हुंकार को सुन के चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रकट हुए हैं नवदीप मंडल में। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और प्रकट होने के बाद बाल्य लीला हो, आज जैसे समय नहीं है, कई सारा विस्तार से आगे चल कभी समय मिलेगा, जैसे जैसे गौर पूर्णिमा नजदीक आएगी, जब भी समय मिलेगा थोड़ा बहुत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन भी करते रहेंगे प्रभु जी वगैरह सब। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु ने लीला की। अद्वैत आचार्य जी का एक घर शांतिपुर में था जहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और बाद में एक घर उनका नवदीप मंडल में भी था, चैतन्य महाप्रभु के घर के निकट, वहाँ पे भी वो कभी कभी रहने जाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, लेकिन उनको पता नहीं है अभी कि ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान जिनकी उपासना वो कर रहे हैं वही साक्षात प्रकट हो गए।
तो बाद में जब भी वो चैतन्य महाप्रभु को देखते थे, तो दीक्षा होने से पहले चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बड़ा विद्वान जताते थे और सभी नवदीप मंडल के जितने भी विद्वान लोग थे, वैष्णव लोग थे, सबको परेशान करते रहते थे। अपना ग्रामर का जो शास्त्रों का सिद्धांत बता-बता के उनको परेशान करते रहते थे। तो इस तरह से सारी लीलाएँ चली। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी से संन्यास लिया और बाद में संन्यास लेके फिर जब जब वो संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन करने लगे, तो बाद में उन्होंने महाप्रकाश लीला भी की और जब अद्वैत आचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले इस संसार में भगवत गीता का, भागवतम का ज्ञान संसार के जीवों को बाँटते थे। बहुत ही कम लोग सुनने आते थे। लेकिन जब वो ऐसा ज्ञान कथा करते थे, तब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो विश्वम्भर वो प्रायः कथा सुनने के लिए आते थे और उनकी कथाओं को सुन के विश्वम्भर के हृदय में इतना ज़्यादा वैराग्य हो गया कि उन्होंने गृह का त्याग कर दिया और वो सन्यासी बन गए और घर छोड़ के चले गए। अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य से ज़्यादा मिलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु की जो माता थी, सच्ची माता, उन्होंने कई बार अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया, उनको बोला कि आपने मेरे एक पुत्र को तो खा गए, मेरे एक पुत्र को तो ले गए, दूसरे पुत्र को भी ले जाएँगे आप। ऐसा करके वो उनको ताने मारती रहती थी और उनके प्रति अपराध करती रहती थी। हालाँकि अद्वैताचार्य का ऐसा कोई भाव नहीं था। धीरे-धीरे जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लेने के बाद जब संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार-प्रसार उन्होंने पूरे नवद्वीप में किया, उसी समय उन्होंने महाप्रकाश लीला की थी। तो महाप्रकाश लीला के समय ही उन्होंने अपने आप को उजागर किया कि वास्तविकता में वो कौन है। उन्होंने सभी भक्तों को इकट्ठा किया, सभी भक्तों को जो-जो जिस-जिस भाव से जिन-जिन विष्णु तत्व की पूजा करते थे, कोई नरसिंह देव का उपासक था, तो उनको नरसिंह देव के रूप में दर्शन दिए, कोई विष्णु के उपासक थे, उनको उनके रूप में दर्शन दिए, कोई राम जी के उपासक थे, उनको उसमें दर्शन दिए और बाद में अद्वैत आचार्य को उन्होंने बताया कि तुम जिसको दिन-रात पुकारते रहते थे कि इस धरातल पर आओ, इस धरातल पर आओ, वही वो मैं ही हूँ। बोले मैं ही तुम्हारी पुकार को सुन के यहाँ पे आया हूँ। इस तरह से उन्होंने महाप्रकाश लीला की। अब जब उन्होंने महाप्रकाश लीला कर दी, सभी लोग उनको साक्षात भगवान मानने लगे। अब अद्वैत आचार्य जो कि उनसे 52 साल बड़े थे, वो भी उनके चरणों में गिर जाते महाप्रभु को ऐसा मानते। लेकिन सामने महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य जो कि उनके पिताजी के समान थे, तो उनको विशेष ध्यान देते। वो उनके चरण पकड़ते, वो इनके चरण पकड़ते। तो चैतन्य महाप्रभु प्राय बड़े होने के कारण बार-बार अद्वैत आचार्य के चरण पकड़ते रहते थे और अद्वैत आचार्य को ये बहुत बुरा लगता था। बोले आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। अब वास्तविकता में जो कृष्ण है, राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु है। जो सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु है। और बाकी उसमें जितने भी इन्कार्नेशन है, विष्णु तत्व है, महाविष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु है, सदाशिव है, जो भी है, तो सारे के सारे तत्व उनके अंदर में आते हैं, उनका ही एक्सपांशन है। तो वो अपने आप को दास मानते थे, चैतन्य महाप्रभु को स्वामी मानते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी उनको स्वामी मानने ही नहीं देते थे। वो अपने आप को इनका दास बताते थे। तो अद्वैत आचार्य ने एक बार ऐसी लीला की कि उन्होंने कांचीपुर में जाके अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। उन्होंने ऐसी शिक्षा देना शुरू कर दी कि इस भौतिक संसार में जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे आजकल मायावादी संप्रदाय के लोग कई सारे ऐसे संप्रदाय जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। बोले आप में और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान ब्रह्म में है, भगवान परब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं। तो बोले हम अगर परब्रह्म के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो हम भी परब्रह्म बन जाएँगे। तो बोले इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अद्वैतवाद, द्वैत मतलब 2 और अद्वैत मतलब एक। तो बोले भगवान और जीव दोनों में कोई अंतर नहीं है, सब सेम ही है। इस बात का उन्होंने प्रवर्तन किया जो अभी संसार में चल रहा है। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया, कि अद्वैत आचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाद में वो वहाँ जाके उनको बड़ी भर्त्सना करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, फिर खींच के उनको नाना प्रकार से उनको अ, वो करते हैं। तब फिर अद्वैत आचार्य जी हँसने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु जो अपने चरण को कभी भी अद्वैत आचार्य को स्पर्श नहीं करने देते थे, उन्होंने उसी चरण से अद्वैत आचार्य जी को लात मारा कि तुम इस तरह से गलत सिद्धांत का प्रचार कर रहे हो इस भौतिक संसार में। तब अद्वैत आचार्य जी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जब खुश हो गए, तब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये तो इनकी युक्ति थी। तब अद्वैत आचार्य ने समग्र संसार के समक्ष प्रकट कर दिया। देखिए बोले एक स्वामी ही एक सेवक को इस तरह से मारता-पीटता है और उसको डाँटता है। तो बोले अभी आप समझ जाइए कि कौन स्वामी है और कौन
सेवा थे। तो इस तरह से कहने के लिए बहुत सारी कथाएँ हैं अद्वैत आचार्य जी के बारे में। एक चीज़ ये है ध्यान में रखने वाली बात कि अद्वैत आचार्य जी की ही कृपा से हम सब जीवों को चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं हम सब जीवों को कल्याण करने के लिए, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के कहने पे। तो हमें विशेष रूप से आज के दिन उनके समक्ष ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल पर आए, तो बोले उसी तरह ही उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे और हम सब जीवों को में आगे बढ़ने के लिए भी वो ऐसी ही कृपा करते रहें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और लास्ट में एक मैं छोटा-सा इंसिडेंट बताऊँगा प्रभुपाद जी के बारे में, जो उनसे रिलेटेड है। जब प्रभुपाद महाराज फॉरेन में प्रचार करने जलदूत में जाने वाले थे अमेरिका में, तो वहाँ जाने से पहले जब वो कलकत्ता पहुँचे, वहाँ से उनको बैठना था, तो वहाँ पे जाने से पहले वो शांतिपुर गए और शांतिपुर जाके जो अद्वैत आचार्य जी का भवन है, वहाँ पे अद्वैत आचार्य जी मतलब विग्रह भी हैं, महाप्रभु के विग्रह भी हैं, नित्यानंद प्रभु के विग्रह भी हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। तो वहाँ पे गए और एक दिन पूरा 24 घंटा प्रभुपाद महाराज वहाँ पे बैठ के जप करते रहे और उनसे प्रार्थना करते रहे और रोते रहे। प्रभुपाद महाराज ने उनसे विनती की कि जिस तरह से आपने इस संसार के जीवों को कल्याण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराया था, बोले आज मैं मेरे गुरु का आदेश प्राप्त करके उसी हरिनाम का प्रचार करने के लिए मैं पाश्चात्य देश में जा रहा हूँ। लेकिन मेरे को पता है कि आपकी कृपा के बिना मैं कभी भी ये जीवन में नहीं कर पाऊँगा। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं ना कि अ, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। तो बोले उन्हीं की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद महाराज ने वहाँ बैठ के 24 घंटे तक जप किया और पूरा रोते रहे। उसके बाद फिर वो दूसरे दिन जब उनका समय था जाने का, जहाज में बैठ के चले गए। अब ये लीला हो गई तो उस समय वहाँ के जो पृष्ठ थे, उन्होंने प्रभुपाद महाराज को देखा ऐसे बैठे हुए, रोते हुए और इस तरह से प्रार्थना करते हुए। बोले कितने प्रगट वैष्णव है। वो तो कोई प्रगट वैष्णव को देख के ही पता चल जाएगा कि वो कितना महान है। तो जब बाद में बड़े वर्षों के बाद जब प्रभुपाद महाराज प्रचार करके जब इंडिया आए और इंडिया में जब वो अपने शिष्यों को लेके आए, तो उनमें से एक शिष्य वहाँ पे गए होंगे कभी प्रभुपाद महाराज के चले जाने के बाद। प्रभुपाद महाराज धाम को भी छोड़ के चले गए। तब उनके शिष्य वहाँ पे शांतिपुर में गए होंगे, वहाँ पे बैठ के जप कर रहे होंगे। तो उनकी जो फीडबैक थी, फीडबैक के ऊपर प्रभुपाद महाराज का फोटो था। तो जैसे उन्होंने वो फोटो देखा, तो उन्होंने बोला ये कौन है? बोले हमारे गुरु महाराज है, प्रभुपाद महाराज है, जिन्होंने संसार भर में प्रकट किया इस हरिनाम का कीर्तन। तब वो उन्होंने वो इंसिडेंट बताया प्रभुपाद महाराज का कि आपके गुरु जी यहाँ पे आए थे और यहाँ आके उन्होंने अद्वैत आचार्य जी के चरणों में बहुत विनती की और उनसे कृपा याचना की और वो बता रहे थे कि मेरे को ऐसे जाना है इस भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए और यहाँ से आशीर्वाद लेके। और वास्तविकता में अद्वैत आचार्य ने बोले उनके ऊपर कृपा की कि आज उन्होंने इस पूरे संसार में इस भगवत भक्ति को दान, संसार के जीवों को दान देंगे। उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों को भगवत भक्ति में लगाया। बोले वास्तविकता में अद्वैत आचार्य जी ने उनके ऊपर कृपा की थी। तो हम सभी भक्तों को भी आज के दिन यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अद्वैत आचार्य जी से प्रार्थना की थी कि जिस तरह से आपने हमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्रदान की है, उसी तरह से आगे हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और हम सब जीवों को ये आशीर्वाद दे कि हम इस भगवत भक्ति में आगे बढ़े और हमारे भगवत भक्ति में बढ़ने के लिए जो भी विघ्न हमारे जीवन में आ रहे हैं, उन सारे विघ्नों को पार करते हुए हमारी जो मति है, वो मति जितने महाप्रभु के प्रति या नित्यानंद प्रभु के प्रति या हमारी जो पूरी गुरु परंपरा है, प्रभुपाद जी के प्रति या हमारे गुरु महाराज के प्रति दृढ़ निष्ठा, दृढ़ मति हमारी बनी रहे। हम कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में इस भगवत भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो और माया का प्रभाव हम पे ऊपर ना पड़े। आज के दिन ये विशेष प्रार्थना हम श्री अद्वैत आचार्य जी के चरणों में करते हैं और उनसे कृपा याचना की मांग करते हैं। वो बड़े ही दयालु हैं। अब जब वो प्रकट हुए थे तो बिना किसी के मांगे उन्होंने संसार के जीवों पर दया करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया था। तो अगर आज हम शुद्ध हृदय से वास्तविकता में हम उनकी कृपा की याचना करेंगे हृदय से, तो निश्चित रूप से वो हमें प्रदान करेंगे और अगर उन्होंने कृपा कर दी तो फिर हमारा बेड़ा पार। तो आज के दिन यही प्रार्थना, इसी के साथ हम समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे से थोड़ा समय का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे।
नहीं कोई समय एकदम इसके लिए परफेक्ट है। आज का सेशन हमने भक्तों से 1 घंटे का वादा किया था शाम को कि 1 घंटा रहेगा सेशन, तो 9:15 स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली 10:15 अपने सेशन वाइंड अप कर दिया है। नहीं जी, पर आनंद बहुत आया। गुरु के प्रति जो भावना हमारी होनी चाहिए प्रचार करते समय, और खासकर अद्वैत आचार्य प्रभु के बारे में इतना अच्छा सुनने का मौका मिला। हमें मालूम है कई लोगों ने सुना नहीं होगा, पर आज आपके मुख से सुनते और आनंद आया होगा। ऐसी पूरी हम सब पर कृपा बनाए रखिए। और आप सब भक्तों का भी धन्यवाद। जिन भक्तों ने ज्वाइन नहीं किया, जिसको आप अपने आजू बाजू जानते हो कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, प्लीज आप उनको बोलिए शाम को सेशन वो सब रेगुलर अटेंड करना स्टार्ट करें। मैं सुबह भी सबको कम्युनिकेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं सब भक्तों से अनुरोध करूंगा, एक बार पूरी जोर से 3 बार हर बोल करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल।